प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे लाभ हानि प्रॉफिट लॉस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं। सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस को हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। जैसे हमने कोई वस्तु 12 रुपये में बेच दी, तो जितने रुपये में कोई वस्तु बेची जाएगी उसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस। अब जब हमने बेची है तो खरीदी भी होगी, तो जो खरीदी होगी उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। मान लिया हमने कोई पेंसिल है या पेन है, वो हमने 10 रुपये में खरीदी है, तो खरीदने का मतलब क्रय किया है, तो जो उसकी कॉस्ट प्राइस है, और बेची है हमने उसको, सेल किया है 12 रुपये में, तो खरीदने का कॉस्ट प्राइस और बेचने को सेलिंग प्राइस बोलते हैं। इससे संबंधित कुछ सूत्र हैं। जब हम कोई चीज़ खरीदेंगे या बेचेंगे तो हमें लाभ या हानि होगी। जैसे कोई वस्तु हमने 10 रुपये में खरीदी है और 12 रुपये में बेच दी है। 10 रुपये में खरीदी है और 12 रुपये में बेच दी है, तो हमें कितने रुपये का लाभ हुआ? 2 रुपये का लाभ हुआ। कितने रुपये का लाभ हुआ? 2 रुपये का लाभ हुआ। तो इससे एक फार्मूला हमारा निकल के आया लाभ का। लाभ बराबर, लाभ को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लाभ में हमेशा सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य अधिक होता है, क्रय मूल्य कम होता है, तभी हमें लाभ प्राप्त होता है। तो ये होता है विक्रय मूल्य और ये होता है क्रय मूल्य। उसके बाद हानि। हानि का सूत्र होता है जिसे लॉस बोलते हैं। इसमें क्या होता है? कॉस्ट प्राइस हमेशा अधिक होती है सेलिंग प्राइस से, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो ये हानि का सूत्र हो गया। अब अगर इन दोनों के अलावा एक फॉर्मूला और है जिसका हम बोलते हैं प्रतिशत लाभ, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज ये सूत्र होता है। इसको अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को इंग्लिश में शॉर्ट में सीपी लिख देंगे और सेलिंग प्राइस को एसपी लिख देंगे। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। और लॉस का सूत्र होता है लॉस परसेंटेज, प्रतिशत हानि का सूत्र होता है लॉस हानि अपॉन क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। इन दोनों सूत्र में ये ध्यान रखेंगे कि सीपी कॉस्ट प्राइस दोनों में हमेशा नीचे रहेगा। जब लॉस पूछा जाएगा तो लॉस ऊपर आ जाएगा, परसेंटेज का मतलब मल्टीप्लाई 100, और प्रॉफिट पूछा जाएगा तो प्रॉफिट ऊपर आएगा, और दोनों में सीपी नीचे रहेगा। इन दोनों सूत्रों के अलावा, इन चारों सूत्रों के अलावा एक सूत्र और है जिसका एसपी इक्वल टू सीपी 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज। तो ये होता है विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य ब्रैकेट में 1 प्लस पी अपॉन 100। एक सूत्र और है, ये प्रॉफिट के लिए है और ये लॉस के लिए है। सी पी एस पी इक्वल टू सी पी ब्रैकेट में 1 माइनस एल अपॉन 100। एल रिप्रेजेंट कर रहा है लॉस को यानी कि हानि को। तो यहाँ पर ये हमने सूत्र पढ़े, 6 सूत्र पढ़ लिए। इन 6 सूत्रों को भी हमें लर्न नहीं करना है, केवल समझना है, और सारे क्वेश्चन इन्हीं सूत्रों की सहायता से हो जाएंगे। थैंक यू।